बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैं पहले से बता रही हूँ। प्लीज़, हम सब जो है ना इसमें मुत्तफ़क़ा हो ही नहीं सकते। इस पे हर एक की अपनी राय है और ज़ाहिर बात है ये मेरा चैनल है, इस पर मैं अपनी राय देने की कोशिश करूँगी। मेरी उम्र 65 साल है, 65 एक एवरेज पाकिस्तानी की मरने की एज 50 होती है। मैं 15 साल एक्स्ट्रा जी ली हूँ। इस 15 साल ने मुझे ये हक दिया है कि मैं आप सबको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, जहाँ पर भी हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कहाँ से मुझे कॉल्स नहीं आ रहे, रिश्ते और शादी के बारे में। क्या हमारी बच्चियां, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे लिए इतनी मुश्किल है उनको घर में रखना, अच्छी तालीम देना? आप उनको अच्छी तरबियत दें, तालीम दें। पहले तो ये रिश्ते वाला जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है जब बच्ची 15-16 साल की होती है और आपको अच्छे से अच्छे रिश्ते भी आते हैं, मगर आप खूब की तलाश है, खूब तर कहाँ तक जाऊं, पैसा भी हो, दौलत भी हो, शक्ल सूरत भी हो, लड़का ये भी करता हो, वो भी कमालात हो उसमें। हम सबको प्रिंस चार्मिंग चाहिए भाई। वो शहजादा कहाँ से आएगा आपकी बच्चियों के लिए? आम लड़के क्या करेंगे? इसीलिए इसके साथ में ये भी कहूँगी कि वो आम शक्ल और सूरत की बच्चियाँ जिनके माँ बाप बहुत अमीर नहीं है, जो गाड़ियाँ नहीं दे सकते, जहेज में बंगले नहीं दे सकते, उनकी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? हम रिश्ता देखते वक्त किसी की तरबियत क्यों नहीं देखते, तालीम क्यों नहीं देखते, उसका अखलाक क्यों नहीं देखते, उसकी अच्छाई क्यों नहीं देखते? सिर्फ शक्ल सूरत पे जाते हैं, सिर्फ दौलत पे जाते हैं। ये दो मेयार मैंने देखे हैं, सिर्फ लड़की की शक्ल सूरत, लड़के की दौलत। कम ऑन गाइस, बड़े हो जाओ। हम 1400 साल हो गए इस्लाम को आए हुए। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का रिश्ता करते हुए हजरत अली की दौलत देखी थी, या हजरत अली ने रिश्ता मांगते हुए बीबी फातिमा की शक्ल सूरत देखी थी, या हमारे नबी पाक ने अपने निकाह करते हुए किसी की शक्ल और सूरत देखी थी? हमारा मजहब क्या सिखाता है? चलें, इसको भी छोड़ दें, आ जाते हैं हम दुआ के उस पे। पिछले दिनों मेरे 3 इंटरव्यूज हुए हैं, 3 डिफरेंट यूट्यूब के चैनल्स पे आए हैं। दुआ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई है इस वक्त। वो बच्ची जो इसको माँ बाप कह रहे हैं 14 साल की है, घर से भाग गई है किसी लड़के के साथ और उसने उससे शादी कर ली है। कोई कहता है जी झूठ है, कोई कहता है अगवा किया है, कोई कहता है जी उसका निकाहनामा कोर्ट में आया, जज साहब ने देखा और कहा कि जी उनको इजाज़त है साथ रहने की। मेरे घर पे जो लड़की काम करती है इस वक्त, उसकी शादी 13 साल की उम्र में हुई। वो 23 साल की है, 3 बच्चों की माँ है, वो बीमार रहती है क्योंकि 13 साल की उम्र की बच्ची की शादी करना और उससे बच्चे पैदा करना, साइंस ने प्रूव किया है कि वो बहुत कच्ची उम्र होती है। अच्छा, साइंस कहाँ से आई? मेडिकल साइंस कहाँ से आई? तरक्की कहाँ से हुई? हमें तमाम बीमारियों के इलाज मिल गए। आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब डॉक्टर आपको कहते हैं ये दवाई ले तो आप उसकी बात मानते हैं ना। तो जब डॉक्टर्स ने आपको कहा, प्रूव किया कि जी 17 साल या 16 साल की उम्र से पहले प्रेगनेंसी औरत के लिए, बच्ची के लिए ख़तरनाक है, तो आप लोग अपनी बच्चियों की शादी क्यों 13 साल की उम्र में करवा रहे हैं? ये तमाम गांव वालों के लिए भाई, बहुत से गांव से मुझे कॉल्स आ रही हैं और वो तमाम लोग यूट्यूब देखते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। 8-8 बच्चे खुद पैदा करते हैं और आगे बेटियों की शादी करके उनको ये भी नहीं बताते कि भाई 1-2 बच्चे पैदा करें और कुछ अर्सा रुक जाए। शादियाँ कैसे क्यों नहीं चल रही आजकल? तलाक़ें क्यों इतनी ज़्यादा हो रही हैं? लड़कियाँ क्यों नाला हो रही हैं? लड़के क्यों भाग रहे हैं रिश्तों से? इसलिए कि हम लोगों को समझ ही नहीं है कि ये है क्या। देखिए, दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता आया था ना, वो मियाँ बीवी का था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने उनको तख्लीक किया तो उनको पहली चीज़ औलाद नहीं दी थी, उनको बीवी दी थी। ये एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत रिश्ता है। मर्द और औरत के दरमियान निकाह का होना, उनका एक होना और उनका एक फैमिली को चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके ऊपर आपकी पूरी सोसाइटी बेस करती है।
अच्छी माँ होगी, पढ़ी लिखी होगी, अच्छे बच्चे बड़े करेगी, तो आपका माशरा बड़ा होगा, अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अमेरिका में सब एजुकेटेड हैं और यूके में सब एजुकेटेड हैं तो सारे बहुत भाई अच्छे हैं सब। वहाँ भी ड्रग्स हैं, वहाँ भी हर चीज़ है, शराब भी पीते हैं, जना भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, लेकिन इखलाकियात तो कम से कम करते हैं। इखलाक तो है उनमें, हमारे अंदर तो वो भी नहीं है और तमाम गुनाह भी हैं। चलिए इस सब चीज़ को छोड़ते हैं, मुझे ये बताएं, शरिया ने हमें कहा है कि जी 16 साल की उम्र की बच्ची की, हमारे लीगल सिस्टम ने कह दिया कि लीगल एज शादी की 16 साल है। कहाँ फॉलो हो रही है? कहाँ फॉलो हो रही है? मैंने तो नहीं देखी। निकाह पढ़ाते हुए मौलवी साहब क्या बच्ची का डेट ऑफ बर्थ, बेफॉर्म आईडी कार्ड कोई चीज़ मांगते हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि उम्र 18 साल होनी चाहिए। अच्छा 18 साल है, एग्जैक्टली द राइट एज। 18 साल की बच्ची कम से कम इतनी समझदार होती है। अब ये देखे ना, शादी के फौरन बाद हमारा पहला सवाल, हाय कोई खुशखबरी है, बताओ ना बताओ ना। एक 18 साल की बच्ची, एक बच्चे को तरबियत देने, तालीम, उसको निगहदाश्त करना, उसको बड़ा करना, उसको बीमारी भी देखना, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ दिलाना, इज़न्ट दैट इम्पॉर्टेंट? वह क्या ये माशरे में इम्पोर्टेंस नहीं रखता है? जब उसको खुद ही समझ नहीं है, वो खुद 13-14 साल की है, उसको खुद ही अभी उसकी खेलने की उम्र है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है और मैंने किस तरह बच्चे पालने हैं और बच्चा क्या होता है और कैसे होता है। क्या आप अपनी बेटियों को बताते हैं इसके बारे में? बच्चा क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे पैदा होता है? नहीं, कुछ भी नहीं। आप उसकी शादी कर देते अपनी जान छुड़ाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए। ये आपका फरीज़ा है, मगर इस फरीज़े को अच्छी तरह से आप कोशिश करें कि आप इसको तकमील तक पहुँचाएं। उन माओं से रिक्वेस्ट है जिनकी बेटियां 24-25 की हो जाती हैं, जो भी अच्छा रिश्ता आए हाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा ना देखें। शादी एक जुआ है, कंप्लीट जुआ। माज़रत के साथ, बीइंग अ मुस्लिम हम जुए में बिलीव नहीं करते, मगर ये किस्मत है। और फिर आप अपनी बच्ची को तरबियत और अपने बेटे को भी तरबियत दें कि कैसे निभाना है, शादी को कैसे निभाना है। मैंने तो आज तक एक माँ नहीं देखी जिसने अपनी बेटी को ये सिखाया हो कि शादी कैसे। बस बेटा बर्दाश्त कर लेना, जो भी वो कहे, सास कहे चुप कर लेना, मियाँ कहे चुप कर लेना। दैट्स नॉट द वे। एक नई फैमिली में जाती है एक बच्ची अपना घर बार छोड़कर, तो उसको किस तरह से वहाँ सेट होना है, उनकी आदत कैसे लेनी है, उनका ख्याल कैसे रखना है, उनको बड़ा कैसे मानना है, ये माँ बाप सिखाते हैं। कल एक खातून का मुझे फ़ोन आया, मुझे कह रही थी, यकीन माने मैंने तो मेरी बहू को तो मैंने बेटी की तरह रखा, मगर उसने मुझे इतना जलील किया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ताली दो हाथ से बजती है, रिश्ते दोनों की तरफ से चलते हैं। कोई ऐसे मियाँ बीवी की लड़ाई जिसमें सिर्फ मियाँ बुरा है और बीवी बहुत अच्छी है, होते होंगे, करोड़ में 2, लाखों में 1 होते होंगे। लेकिन हमें बेहतर, अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए बेहतर तरबियत की ज़रूरत है। वो हम कहाँ से सीख रहे हैं? कौन सिखा रहा है हमें? कौन सा मौलवी है जो जुम्मे के वाज में ये बता रहा होता है कि बेटा आप घर जाएं तो अपनी माँ बहन की और बीवी की इज्जत इस तरह से करें, घर में घुसे तो ये बात करें। देखिए इतनी बड़ी बात, माँ के पाँव के नीचे जन्नत। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और वो मुझे एक आवाज़ देती तो मैं फ़र्ज़ नमाज तोड़ के उसको जवाब देता। इतनी इज्जत जिस मज़हब में औरत को दी है, वहाँ पर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं जिनके मुझे रोज़ 400 फ़ोन आ रहे हैं? ये बातें क्यों हो रही हैं जहाँ जो मज़हब इतना अच्छा सिखाता है आपको? कहीं तो हम गलती कर रहे हैं ना। लेट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं। गलती हम अपने घर में कर रहे हैं, अपनी बच्चियों की तरबियत में कर रहे हैं, अपने बेटों की तरबियत में कर रहे हैं। हम उन्हें रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। ये नहीं होता कि मैं बड़ी हूं तो मुझे आप लोग रिस्पेक्ट दे दें। एज नहीं है, जस्ट अ फैक्टर। रिश्ता नहीं है कि जस्ट अ फैक्टर। मुझे एकदम से याद आ गया, मज़ाहिया था, टॉपिक बहुत सीरियस है। मिर्ज़ा गालिब
کا मैंने एक मूवी देखी थी। वो मिर्ज़ा गालिब छोटे 13-14 साल के होते हैं और बाहर आते हैं, तो उनके वालिद कहते हैं कि जी ये आपके एक अंकल हैं, चचा हैं, इनको सलाम करो, आदाब कहो। कहने लगे कि ये बड़े हैं तो क्या उम्र जो है वो मुझे सिखाती है कि मैं इनका अदब करूं? इनमें ऐसी कौन सी खासियत है जो मैं इनकी इज्जत करूं या अदब करूं? तो क्या हमारे बड़ों में, क्या हमारे बड़े अपने घरों में अपनी वो चीज़ साख्त रखते हैं, अपना वो इखलाक रखते हैं, या वो उसी लेवल पे गिर जाते हैं जिस पे बच्चे गिर होते हैं? क्या बड़े बदतमीजी शुरू करते हैं और बच्चों को इतनी हिम्मत होती है कि वो माँ बाप को आगे से जवाब दे सकें? क्या आपने उनको ये सिखाया नहीं होता कि बड़ों को जवाब आगे से नहीं देते, या बदतमीजी नहीं करते, या माँ बाप की इज्जत कैसे करते हैं? एक बड़ा प्यारा सा वाकया सुनाती, बहुत मजे का है, और किससे सुनाया? मेरी काम वाली ने। बाप और माँ ज़ईफ हो जाते हैं, 3 बच्चे होते हैं। बाप क्या करता है, एक दिन रात को अपनी बेगम को कहता है कि देखो मैं तुम्हें आज एक कमाल की चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ मिट्टी के खिलौने होते हैं, वो उनको कपड़े में लपेटता है और उनको लपेट कर एक तकिया नुमा ऐसे लंबा सा बना लेता है, और सुबह उठता है बगल में लेके बाहर निकलता है। बेटे पूछते कहते हैं अब्बू ये क्या है आपकी आपकी बगल में क्या है? कहते हैं बेटा इसके अंदर मेरा सारी जिंदगी का जमा पूंजी है। कहते क्या? कहते हैं इसके अंदर सोने के जेवरात है। कहते हैं अच्छा, इतने बहुत? आपने इतनी जमा पूंजी रखी हुई है? कहते हैं बिल्कुल, बस मैं मरूंगा तो तुम लोगों के लिए काम आएगी ना, मैंने तो तुम लोगों के लिए बचत करके रखी। बस उस दिन से उनके बेटे और बहुएं आगे पीछे, अब्बू खाने को चाहिए नहीं चाहिए, टांगे दबा दें, अब्बू प्यास तो नहीं लग रही, बहुत खिदमत होती है। 2-3 साल गुजरते हैं, ज़ईफ आदमी होता है, फौत होने लगता है। तीसरा फौत होने लगता है, बीवी को बुलाता है और कहता है बेगम मैंने तो 3-4 साल बहुत अच्छे गुजार लिए, अभी तुम्हें दे के जा रहा हूँ, आगे से तुम भी अपनी इज्जत ऐसी ही बनाए रखना, देखना कितनी खिदमत होती है तुम्हारी। फौत हो जाते हैं, बच्चे तीनों आ जाते हैं। अब्बू का वो जो पोटली छोड़ के गए हैं, वो जेवरात से भरी हुई, वो जो सोना जमा करके, उनकी माँ कहती है बेटा अभी मेरी पास अमानत है, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मैं अपने पास रखूंगी, जब मैं मर जाऊंगी तो ये तुम लोगों की हुई। बच्चे कहते हैं लो 3 साल बुड्ढे की खिदमत की, अब इनकी करनी पड़ेगी। और फिर वो शुरू हो जाते हैं, अम्मा जी खाने को, अम्मा खाना खा लिया, सर में दर्द तो नहीं है, तेल लगा दूं? अम्मा की खिदमतें शुरू हो जाती हैं। 2-3 साल बाद अम्मा जी भी चली जाती हैं। जब चली जाती हैं, तीनों बेटे दफनाने के बाद जब घर पहुंचते हैं, सबसे पहले पोटली खोलते हैं, और तीनों का खुशी से ऐसे होते हैं, उनको माँ के मरने का गम रहने देना, हमें पता है कितना होता है। वो सबसे पहले पोटली खोलते हैं, जब खोलते हैं अंदर देखते हैं उसमें मिट्टी के खिलौने होते हैं। ये वो दुनिया की दौलत है जिसके पीछे भाग भाग के हम अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं। अगर हम ये सब सोचें कि जो कुछ है दुनिया में रह जाता है, कुछ भी नहीं साथ लेके जाना। और मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, ये नई नई इसने दुकान शुरू की, ये वाकया मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ। मेरी दुकान के आगे से गुजर कर लोग इसकी दुकान में चले जाते थे। एक दिन मैंने इसे बुलाया और कहा बेटा आपके घर पे अम्मी अब्बू हैं? कहने लगा जी। मैंने कहा आप जब घर से निकलते हैं तो अम्मी को सलाम करते हैं? कहने लगा जी। मैंने कहा आपको पता है कि आपकी अम्मी आपको कितनी दुआएं देती हैं? मेरी दुकान से गुजर कर आपकी दुकान पे जाने वाला कस्टमर आपकी माँ की दुआ की वजह से खिंच कर आता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी दुआएं लें, उनकी दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। ये दुनियावी गाड़ी, यू नो ऑल दैट, ये सब यहीं रह जाना है। साथ हमारे क्या जाना है? हमारे अमाल और वो दुआएं, और कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बोलना बहुत बेकार होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।